जी बिल्कुल, गुज़िश्ता से पेवस्ता रात ईरान में होने वाली सफ़ाकाना दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जनूबी पंजाब के रिहायशी, मुज़फ़्फ़रगढ़, अलीपुर और लोधरा के रिहायशी 9 मज़दूर जो है मौके पर जहाँ बहक हुए थे और अब बताया गया है कि जो 3 ज़ख्मी थे उनमें से भी 1 शहीद हो चुका है। तो इन 10 शोधा में से 2 का ताल्लुक़ लोधरा के नवाही इलाके अंदरून देहात के चक 53 एम के रिहायशी थे। ज़ुबैर और अबू बकर मामा भांजे थे, आपस में जो रिश्तेदारी उनकी थी और दोनों गैर शादीशुदा थे। 2 साल से ईरान गए थे और बगैर वीज़े के वहाँ अब एक वर्कशॉप में अपने एक अज़ीज़ की वर्कशॉप में कारीगर थे, मज़दूर थे। उनके मामूज़ाद भाई ज़ुबैर मकतूल के मेरे साथ मौजूद हैं। हज़ूर बताइएगा आपको इत्तला कैसे मिली और वाक़या कैसे हुआ? ज़रा तफ़सील से बताइएगा। सर हमें इतला रात को मिली है। उधर एक दूसरा उस्ताद था, उसने इतला दिया है क्योंकि वो दूसरी वर्कशॉप में काम करता था। सुबह सुबह उसने मैसेज किया है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी वर्कशॉप में जो है रात को दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। इसी वजह से उसने हमें मैसेज किया है कि आपके दो बेटे, एक जुबैर और दूसरा अबू बकर शहीद हो गए हैं। और उनके साथ और भी लोग थे, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के लोग थे, 7 लोग और भी थे। 9 बंदे शहीद हुए हैं। उनमें से 3 जख्मी हुए थे, 12 टोटल थे। एक जख्मी में से अब अस्पताल की डेथ हो गई है। तो अच्छा, आप ये बताएँ कि इस वाक़ये के बाद हुकूमत पाकिस्तान, ज़िले इंतज़ामिया लोधरा की या मकामी किसी ने आपसे अफ़सरान में से कोई राब्ता हुआ? लाशों की वापसी के लिए कोई यकीन दहानी कराई जा रही है? जी, मकामी पुलिस वाले आए हैं, एसएचओ साहब ने, उसने यकीन दहानी कराई है और आर्मी वालों ने रब्ता किया है, वो भी यकीन दहानी करा रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी लाशें जल्द अज जल्द आपको तक पहुंचा देंगे। अच्छा, ये बताइएगा ज़ुबैर और अबू बकर ये 2 साल से वहाँ थे, उसके बाद ये पाकिस्तान अभी तक हमें बताया गया कि नहीं आ सके। क्या इन 2 सालों में उन्होंने कोई जो कमाया या जो मज़दूरी की वो अपने घर बाकायदगी से भेज रहे थे? जी, बाकायदगी से वो अपना खर्चा बच्चों का भेज रहे थे। उनके बच्चे तो नहीं थे, उनके माँ और दूसरे थे, बहनें थीं, उनके लिए खर्चा वो भेज रहे थे। कमा भी रहे थे, भेज भी रहे थे। नॉर्मली तौर पे जो उनका 10-15 हज़ार बनता था, वो भेज रहे थे। अच्छा, 10-15 हज़ार रुपए माहाना भेज रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये इतने गुर्बत में, महँगाई में ये वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इतने कम पैसों में या इतना पाकिस्तान में रोज़गार हो सकता था, क्या ज़रूरत थी कि ईरान गए थे? कोई ऐसी कोई ख़ास मजबूरी बता सकेंगे आप कि क्या ऐसे हालात थे जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए? सर पहले जो हमारे भाई थे सिजाद अहमद, वो 18 साल से उस वर्कशॉप में काम करते थे। उनका पिछले साल अटैक हुआ था, उधर फोत हो गए थे। उनका अच्छा सा काम था, और इसलिए ये बच्चे जो हैं, एक जुबैर जो है उसका साला भी है, जो सिजाद का साला है, ये भी उसके साथ काम करता था। और दूसरा अबू बकर भी उसके साथ काम सीखता था। छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 16-17 साल है। ये उसके फोत होने के बाद इन्होंने जो है ना वर्कशॉप चलाई थी, उस वर्कशॉप में रहते थे रोजी के लिए। सिजाद फोत हो गया और उसकी वर्कशॉप चला रहे थे अपने उस्ताद की। इनका बहनों भी जुबैर का था और उस्ताद भी था। ये किस चीज़ की वर्कशॉप है? क्या काम करते थे? ये गाड़ियों की वर्कशॉप है, इसमें डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग सब काम करते थे। जी, बिल्कुल, सुना आपने उनके वारिसान का, लवाहिकीन का ये कहना है कि लाशों को जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान भिजवाया जाए। उनके रोने वाले बहन को ना, नोहा को ना लवाहिकीन को, वालिदा को, बहनों को करार आ सके, लाशों को देख सकें, तजहीज़-ओ-तकफ़ीन हो सके और उनके दिल को किसी हद तक सुकून मिल सके। जी।